बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपसे एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। मुल्क इंतहाई शदीद तरीन बहरान में जा रहा है। पहले ही माशी बहरान था, फिर सफारती बहरान, अब आइनी बहरान, हर किस्म के बहरान ही बहरान। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, बादियों नज़र में मुझे लग ये रहा है कि चाहे वो कंट्रोल टावर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, बादियों नज़र में वो इस बहरान का तमाशा देख रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे और इस बहरान को कंट्रोल करने में कोई किरदार नहीं अदा कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा देख रहे हैं बादियों नज़र में। ये मैं कह सकता हूँ बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि मुझे तशवीश है। मैं वो बताता हूँ कि अब पंजाब में क्या हो रहा है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन जो डिप्टी स्पीकर का आया वो पढ़ के सुनाता हूँ। अब जनाब वो जगह डाकू साहब ने कहा है कि ये नहीं है, हम वही 16 को करेंगे, हम उससे पहले करने ही नहीं देंगे। अभी आप शायद हो सकता है कि जब मेरी वीडियो देख रहे हो तब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हो तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये क्या चक्कर है? बहुत कुछ आज आपको बताना है। मौलाना साहब ने न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा दिया है, इदारों की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिया है। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। और ये सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि ये देखिए कि मोतीउल्लाह जान साहब, जो कि एक मारूफ सहाफ़ी हैं, बहादुर सहाफ़ी हैं मोतीउल्लाह जान साहब। मोतीउल्लाह जान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी से एक सवाल किया और उसके बाद उन्होंने किस तरीके का रिएक्शन दिया फवाद चौधरी ने, ये आप देख लें। और फिर आज तक अभी तक ये जो है ना सहाफ़ी सारे एहतजाज कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हौसला रखें। आप ऐसे घेर चुके हैं ना कि ये इस तरीके से, ये आपको मैं बताता हूँ। और फिर नदीम मलिक साहब के गले शिबली फराज पड़ गए हैं, वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, फिर आप ये देखिएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो नदीम मलिक साहब ने ठुकाई की है ना शिबली फराज की, वो भी दीदनी है। ये आपको मैं अभी सुनवाता हूं और दिखाता भी हूं जनाब। जो ठुकाई और जो छतरोल नदीम मलिक साहब ने की है ना शिबली फराज की, मैं बताता हूं। ये थोड़ा सा जो है ना, ये आप फवाद चौधरी की और मोतीउल्लाह जान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरा सुन लें। आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट किराए के टट्टू आप होंगे, वो हम अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने सिर्फ ये सवाल किया कि फ़ौज तो कह रही है कि साजिश किसी किस्म की कोई है ही कोई नहीं। राइटर में भी आ गया है कल, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बताता हूँ, मैं बहुत सारी बातें आज आपको बताता हूँ। और साथ इतना सवाल किया कि ये फरा क्यों भाग के गई है, ठीक है। अब फवाद चौधरी कह रहा है कि ये किराए के लोग इस तरह के आते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि आपसे अगर कोई सवाल हो और आप उल्टा सहाफ़ी की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा दें। ये इतने बौखला गए हैं, ये इस कदर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। अब ज़रा देखिएगा, सही सुनिएगा नदीम मलिक साहब के साथ किस तरीके से शिबली फराज ने, मैं आप यकीन करें, मैं अहमद फराज की वक्तन फ़वक्तन ना, मैं अहमद फराज की कब्र पे जाता रहता हूँ, दुआ करता हूँ। बहुत बड़े एक अजीम शायर थे, एक अजीम मुफक्किर, एक अजीम दानिशवर। तनी ऐसों से भी ऐसे आ जाते हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। ये सारे गद्दार आपके साथ बैठे। देखिए, आप इसको इस तरह स्ट्रेट अवे, ये मैथमेटिक्स है नहीं कि आप कहें 2 + 2 4 होता है। आप पहले मुझे ये बता दें, शायद मेरी तवज्जो में कमी थी कि ये जो आपने पढ़ा ये किसका, इसकी सोर्स क्या है? ये वेरी हाईली प्लेस्ड सोर्स को छोड़े, नाम नहीं ले, नाम कैसे नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। जब देखें आप नाम नहीं ले सकते नदीम, तो आप ब्रेकिंग न्यूज कैसे दे रहे हैं? मैं दे सकता हूँ, नाम दें आप। मेरे सोर्सेज कह रहे हैं खबर क्या दे रहे हैं आप? मैं ये खबर ये दे रहे हैं। बिल्कुल दे सकता हूँ। एक सेकंड नदीम,
बात ये है कि देखें, डोंट फॉरगेट कि आप एक चैनल में बैठे हुए हैं। मैं चैनल पे बैठ के खबर से इशू है, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से, तो आप नाम बता दें। आप, मैं अगर उठा लूं कि जी मेरे पास खत है, धमकी आई है, नाम बताया था किसका खत है? एक सेकंड, मैं कैबिनेट मेंबर हूं, मैंने वो देखा हुआ है। आप कैसे, आपने तो सुनी सुनाई बातें की हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक धमकी वाला खत आया है, किसका खत है? एक सेकंड पहले तो जो आपने जो थोड़ा सा, मैं माजर चाहता हूं कि जो आपने नादानिस्ता तौर पे, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि आपने दानिस्ता तौर पे, आपने जो मिसगाइड किया है, मिसगाइड मैं उसको करेक्ट करता हूं। मैंने हकायक बताया, मैं आपकी बात से ऑब्जेक्शन करता हूं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं को नाम तो खुदा नहीं है, आप खुदा नहीं है, कोई भी खुदा नहीं होता। जर्नलिस्ट का काम है आप सुने तो सही ना, इतने डिफेंसिव नहीं होना। नॉट अ मिस्टेक, नहीं, इट वाज, ये खबर है, मैंने खबर रिपोर्ट की है, खबर ऑफिशियल सोर्सेज से रिपोर्ट की है। यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन माय, आई हैव एवरी राइट लाइक यू इशू ए डिनायल। मैं इसको लेटर एनएससी as a responsible cabinet member, this is I am privy to the contents of the letter. highly You are not. irresponsible statement. आप एनएससी की मीटिंग में बैठे थे? मेरी बात सुनो, एनएससी में बैठे थे? एक सेकंड, जब ये लेटर आया और ये कौन भेजता है? हमारा इन्वेस्टर भेजता है। ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ये लेटर आया है असद मजीद का। ये देखो, अब आप बाल की खाल नहीं उतारे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। नदीम मलिक साहब ने सही करके छतरोल की है भाई, ऐसी छतरोल हुई है कि फिर याद ही रखेगा। ये मैंने प्रोग्राम भी देखा। असल में नदीम मलिक साहब ने भी वही कहा, जो इदारों के ज़रिए हम तक भी पहुंच रही है सारा कुछ, कि कोई साजिश नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई, और ये बता रहे हैं तमाम सहाफ़ियों को, ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई वहाँ पर। ये सिर्फ एलामिया भी जो इशू हुआ है वो भी ऐसे ही, वो डिप्लोमेटिक टाइप का एलामिया है, उस एलामिया में भी कुछ नहीं है, उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स में भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये साहब फिर मच्छर गए जनाब, और उनको कहते हैं जनाब आप किस तरह से ज़राए से चला रहे हैं। उन्होंने, आपने देख लिया किस तरीके से नदीम मलिक साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, उन्होंने किस तरीके से इनके बखिए उधेड़े और इनके परखचे उड़ाए हैं ये शिबली फराज के। अब आप आ जाएं ये, लेकिन एक बात है मैं आपको कहूँगा, वो इसके साथ ही कि इदारे क्यों डिले कर रहे हैं। इदारे, कल भी मैंने कहा था, मेरे लिए मोहतरम हैं, उन्होंने कहा न्यूट्रल, हमने मान लिया, हमने सारी तारीफ भी की, आज तक भी करते हैं। डिले क्यों हो रहा है, इस डिले का कौन फायदा उठाएगा? चलो मैं इसी पे पहले आ जाता हूं, मैं पंजाब असम्बली की ये प्रेस रिलीज ये जो आई थी, ये नोटिफिकेशन ये पढ़ता हूं। ये कौन फायदा उठाएगा? इसका पीटीआई फायदा उठाएगी। पीटीआई फायदा उठा भी रही है। पीटीआई आज देखें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनको तो मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समझता ही नहीं हूं, वो तो एक टाइगर फोर्स का हिस्सा है। उन्होंने जनाब खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएं। आप कैसे खत लिख सकते हैं? आप पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपने तो आईन से गद्दारी की है प्रेसिडेंट साहब, आप कैसे लिख सकते हैं खत? तो उन्होंने खत लिख दिया, और इसी तरीके से जितनी भी देर हो रही है उसका ये फायदा उठा रहे हैं। अब इदारों की तरफ से मुझे समझ नहीं आती कि आप राइटर्स को भी कह देते हैं, आप राइटर्स को भी बता देते हैं, राइटर जैसा बड़ा इदारा, बड़ा पेपर, वो भी कह देता है कि किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। आप नदीम मलिक साहब को भी बता देते हैं, आप हामिद मीर साहब को भी बता देते हैं, आप गरीदा फारूकी साहबा को भी बता देते हैं, आप वसीम बदामी साहब को भी बता देते हैं। वो अनाउंस करता है, मैंने उसी रात उसकी कन्फर्मेशन की थी। आप जफर नकवी को भी बता देते हैं। इस तरीके से आप मुतअद्दिद लोगों को ये बता रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को भी और सहाफ़ियों को भी। इतनी छोटी सी एक प्रेस रिलीज आप खुद क्यों नहीं जारी कर देते? उससे सारा रोला ख़त्म हो जाएगा। ये तो वो ढोल पीटने वाला इमरान नियाजी है कि ये कहेगा जनाब इनको तो मैं मानता ही नहीं हूँ, ये सहाफ़ियों को, और ये तो गद्दार हैं ऑलरेडी, और ये गलत बात कर रहे हैं, और मैंने तो उनको कायल किया हुआ है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में, इन जर्नलों को, और सब मान गए थे कि जी बिल्कुल साजिश हुई है, और ये सारे अपोजिशन वाले गद्दार हैं और उस साजिश में शामिल हैं। वो आज भी कह रहा है। 2 लाइनों की प्रेस रिलीज क्यों नहीं आती कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ना ही ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में। आप वही है ना साहब, माजरत के साथ नाराज ना होइएगा कि इतनी सी बात हुई थी डॉन लीक्स पे। आपने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, और फौरन उसके बाद एक ISPR से एक ट्वीट आ जाता है, वो मुरीद साहब की तरफ से, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड।
ठीक हो गया। आप वही हैं ना, और आप वही हैं ना कि जब ये इन्होंने पार्लियामेंट के जंगले तोड़े थे, ये पीटीवी में घुसे थे और चढ़ाई कर रहे थे पार्लियामेंट पे, आगे से कोई आंसू गैस या लाठी चार्ज हो गया तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फौरन आ गई थी लंबी चौड़ी। उसके आखिर पर लिखा हुआ था, वो आज भी मेरे पास है, कि उस पे आखिर पे लिखा हुआ था कि फर्दर यूज ऑफ फोर्स विल एग्रावेट द सिचुएशन। ये जो मजीद अगर यूज ऑफ फोर्स होती है ना तो ये सूरत हाल को खराब करेगी। तो आप तो इस तरह की, आज तो किसी की तरफदारी भी नहीं है, उस वक्त तो आप पूरा पार्टी बने हुए थे। आज एक बंदा जो इस वक्त वजीर आजम नहीं है, वो इमरान नियाजी है, वो आइन शिकन है, वो आप पर इल्जाम लगा रहा है कि जी इन जर्नैलों को मैंने कायल किया है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, इन जर्नैलों को मैंने बताया है और वो कायल हो गए हैं, कन्विंस हो गए हैं, और इनको मैंने ये भी बताया है कि अपोजिशन वाले गद्दार हैं, अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत खत्म करना चाह रहे थे। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये सारी चीजें तय हो गई हैं और जनरल भी मान गए हैं। वो आप पे डायरेक्ट इल्जाम लगा रहा है। आप कभी जफर नकवी के जरिए, कभी वसीम बदामी के जरिए, कभी हामिद मीर साहब के जरिए, कभी नजम सेठी साहब के जरिए, कभी राइटर्स के जरिए, कभी ए के जरिए, कभी बी के जरिए, 4 लाइनों की प्रेस रिलीज या एक DGISPR का ट्वीट क्यों नहीं आ सकता? जब एक आपसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस चीज का भरपूर मुतालबा किया है, जब शहबाज शरीफ साहब ने भी मुतालबा किया है, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मुतालबा किया है, कल मरियम नवाज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह भरपूर मुतालबा किया है कि इदारे अपनी पोजीशन वाजे करें। इदारों पर इल्जाम लग रहा है और इमरान नियाजी इल्जाम लगा रहा है कि हम गद्दार हैं अपोजिशन वाले, और इदारों को भी पता है। तो फिर आप ये बताएं, मैं तो कहता हूं कि अभी लेट भी होगी मजीद तो तब भी फायदा इमरान नियाजी को होगा। वो ये कहेगा देखो ये फलां ने, जफर नकवी ने एहतजाज किया था, हामिद मीर ने एहतजाज किया था, आसमा शिराजी ने एहतजाज किया था, गरीदा फारूकी ने एहतजाज किया था, मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा किया था, शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया था, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये राइटर्स ने कह दिया, ये फलां ने। इस वजह से इदारों ने मजबूर हो कि वो प्रेस रिलीज जारी की। ये क्या सूरत हाल है कि आप मुबैना तौर पर सहूलतकारी कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने आसमा शिराजी साहबा को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है? उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये सारी चीजें अब वाज़ेह होनी चाहिए, हम अदरवाइज नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे। नाम लेने पर उन्होंने कहा कि हम नाम लेने पर मजबूर हो जाएंगे, हमें मजबूर न किया जाए। तो फिर उसके बाद आसमा शिराजी साहबा ने सवाल किया कि आपको फिर इदारों की न्यूट्रलिटी पे शक है। उन्होंने कहा कि इदारे की न्यूट्रलिटी मशकूक है, मशकूक है। ये मौलाना साहब ने कह दिया है कि इदारे की न्यूट्रलिटी मशकूक है। तो इससे पहले कि आप पर फिर वही उंगलियां उठने लगें, आप अपनी पोजीशन क्लियर करो। और नियाजी जहां दलदल में फंस के गर्क होने लगा है, आप उसको गर्क होने से क्यों बचा रहे हो? मैं तो आपको बताया कि मैं आपके लिए दुआएं करता हूं, आपको शाबाश भी देता हूं और उस न्यूट्रलिटी की भी तारीफ की है। मैंने बबांगे दोहल कहा है कि नहीं चाहिए कि आप नवाज शरीफ की फेवर करो, नहीं चाहिए कि आप मौलाना साहब की फेवर करो, नहीं चाहिए कि आप पीपल्स पार्टी की फेवर करो। अगर आपने इनकी भी कभी फेवर की, यकीन करें जफर नकवी वो पहला बंदा होगा जो शदीद तरीन तनकीद करेगा। लेकिन आप ऐसा तो नहीं करें कि वो दलदल में फंस रहा है, वो गर्क हो रहा है आइन शिकनी की दलदल में, और इस तरीके से इदारे आगे आ गए हैं जनाब मुबैना तौर पर बागियों नजर में उनको बचाने के लिए। यही सूरत हाल, यही शकूक व शुबहात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तो रोक नहीं रही, भाई उनको ये तो रोको ना कि जब तक ये फैसला नहीं होता किसी किस्म का प्रेसिडेंट जो है ना नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, जब तक ये फैसला, क्योंकि ये गंभीर सूरत हाल है। पंजाब असेंबली की कार्रवाई या तो रुकवा दें उसी वक्त, या फिर नहीं तो उनसे कहें कि आइन और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई वहां पे हो रही है वो कार्रवाई हो। और किसी किस्म, अब क्या तमाशा अजीब बन गया है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो जनाब जिनका नाम है सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी, उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ, तहरीक अदम एतमाद ला रही है। क्या फिदी का शोरबा। तो आपने, तुम्हारे 55 से 60 लोग नस गए हैं, अब 186 अरकान चाहिए कोई तहरीक अदम एतमाद पास करने के लिए, और तुम्हारे पास वो 130 भी नहीं है। अब
अब हिम्मत करो। लेकिन चूंकि तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इस वजह से डगे डाकू ने लानी है, वो जो डाकू पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, मैं उसे इस वजह से कह रहा हूं कि इमरान नियाजी ने उसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। इस वजह से यूथियों, मैं इमरान नियाजी की बात कोट कर रहा हूं, आपने घबराना नहीं है। और खास तौर पे मेरे वो यूथिये जो बैरून मुल्क बैठे हैं, जो ओवरसीज यूथी हैं, क्योंकि उनको मैंने नोट किया है कि जो ओवरसीज यूथी हैं वो अकल से बिल्कुल फारिग हैं, वो अकल से बिल्कुल आरी हैं। जो ओवरसीज यूथी हैं उनमें अल्लाह ने उनकी खोपड़ी में अकल रखी नहीं है, मैंने बिल्कुल ये क्लियर कट नोट किया है। ओवरसीज यूथी अकल से फारिग बिल्कुल। यहां वाले जो यूथी हैं ना, उनकी बहुत हवा निकल गई है। अब इन्होंने एहतजाज के लिए बुलाया था, को 4 जमा 4 8 यूथी आ जाते थे, उनकी हवा निकल गई है। वो हमसे मिलते हैं, हमसे बोलते हैं, हमें कहते हैं कि यार इसने बर्बाद कर दिया है इमरान खान ने। जो यहां वाले यूथी हैं वो जिस कैटेगरी के भी हैं, वो इस तरीके से इनको गालियां देती हैं। जिनके घर में खाने का नहीं होगा वो किसी की तारीफ करेगा। कल मैं कहता हूं अगर नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है या किसी की भी आ जाती है, अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना साहब कोalition आ जाती है, किसी तरीके से भी आ जाती है, किसी एक गवर्नमेंट की आ जाती है, और वो खाने का ना छोड़ें, मैं तनकीद नहीं करूंगा, फिर भी उसके बावजूद भी नून वाले कहेंगे कि जी बिल्कुल अच्छा कर रहे। बाहर के यूथियों को खाने की प्रॉब्लम है नहीं, उनको वैसे ही शुगल तमाशे से मकसद है। ये जो ओवरसीज यूथिये हैं, ये यकीन करें कि ये अकल से खाली हैं, ये बिल्कुल अकल से आरी हैं। ये जो ओवरसीज यूथी हैं, अब मैं आपके सामने डिप्टी स्पीकर का, तुम्हारे पास 186 तो दूर की बात, 140 की भी अक्सरियत नहीं रही। अब तुम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ला रहे हो, क्योंकि उसके लिए साइन करने के लिए थोड़े अरकान की जरूरत होती है ना, तो वो ला रहे हैं इस वजह से कि अब डिप्टी स्पीकर भी ना बैठे। डिप्टी स्पीकर ने रात के 12 के बाद एक ये ऑर्डर जारी किया डिप्टी स्पीकर, और वो कर सकता है क्योंकि जगह डाकू के पास पंजाब के डाकू के खिलाफ तो आ चुकी थी अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ, वो तो बैठ नहीं सकता। इस वक्त ईवान को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? डिप्टी स्पीकर की है। भाई जगह डाकू के खिलाफ तो जो तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, उनका तो वैसे ही सारा कुछ सिमट के आ गया है, सब कुछ सामने आ गया है। तब उसकी सियासत तो खत्म, बिल्कुल जैसे न्याजी की खत्म, वो तुम्हारी भी खत्म। इस तरीके से मैंने कहा है ना कि जितनी भी चौधरियों की वजादारी, खुददारी, शर्म, हया, इज्जत, गैरत, जो कुछ भी मशहूर था ना, वो सारी की सारी सिमट के चौधरी शुजात हुसैन साहब में आ गई है, उनके बेटे में आ गई है सालिक हुसैन साहब में, और बशीर चीमा साहब उनमें आ गई है। और जितनी बेशर्मी और हठ दर्मी थी ना, वो सारी की सारी सिमट के इस जगह डाकू परवेज इलाही और इसके बेटे मुंह सिलाई में आ गई है। ये जो इस तरीके से जो कर्जे माफ करवाता है, जो मुंह सिलाई, जो जिस पर जो है ना, जो नैब के केसेस हैं वो मुंह सिलाई, जो जिस पर जो इल्जामात हैं, जिसको इमरान खान मुंह नहीं लगाना चाहता था वो मुंह सिलाई, उन पर ये सब कुछ जो है ना इस तरीके से मुबैना तौर पे उस पर कई इल्जामात हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, ये मैं कह रहा हूं कि मुबैना इल्जामात कई हैं जो नैब के भी इस वक्त वो चल रहे थे। ये मैं वो ऑर्डर पढ़ रहा हूं डिप्टी स्पीकर का, जिस पर मैंने वीडियो भी की थी, जो रात के 12 से ऑनवर्ड आई थी कि इजलास 6 तारीख को होगा, आज होगा। अब क्या हुआ, क्या है ऑर्डर, क्या है? इन सुपर सेशन ऑफ माई अर्लियर ऑर्डर इन दिस बिहाफ एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी अंडर रूल 25B read with rule 15 of the rules of procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997, I Sardar Dost Muhammad Mazari, Deputy Speaker of Provincial Assembly of the Punjab, hereby order that instead of early announced date of Saturday 16 April 2022 at 11:30 AM, the next sitting of the 40th session of Punjab Assembly will now be held on Wednesday 6/4/22 at 7:30 PM in Assembly Chamber Lahore for election of Chief Minister Punjab under Article 130 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। ये सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर के साइन भी हुए हैं। अब उन्होंने ये जारी किया ऑर्डर, ये नोटिफिकेशन निकाला। भाई वो निकाल सकता है क्योंकि इस वक्त ईवान की कार्रवाई वो चला रहा है, पंजाब के ईवान की। अब वो मानने से इनकारी हैं। आओ ना, हिम्मत करो ना, आप
आप तो सारे के सारे इस तरीके की बहुत ही उछल कूद कर रहे थे कि जी मैं कहता हूं हार जाए हमजा शहबाज, हार जाए, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी आओ तो सही, हिम्मत तो करो। वो कहते हैं हमारे पास 200, कभी कभी ये पंजाब का जग्गा डाकू कहता है कि इन्होंने हंगामा आराई की है, मैं इनकी मुअत्तल करूंगा रुकनियत 18-20 लोगों की, पता है ना इतने लोग ज्यादा है ना, इनकी मुअत्तल करो तो इनकी वो अक्सरियत नहीं रहेगी। अच्छा मैं इनकी मुअत्तल करूंगा और फिर किसी के पास भी अक्सरियत नहीं होगी। अब बात ये है, ये जग्गा डाकू साहब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया गया हमजा शहबाज की तरफ से और बाकियों की तरफ से कि जी अगर हमने हंगामा आराई की है तो हर वक्त उधर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, आप ले आओ वो कैमरे और उसके बाद जो सजा है हमारी हम भुगतने के लिए तैयार नहीं। इस जग्गे डाकू ने खुद ही रात के अंधेरे में कैमरे ऑफ करवा के शीशे तोड़वाए। अच्छा फिर उसके बाद नया पैंतरा बदला गया और वो पैंतरा ये था कि जी इस तरह है कि इन्होंने चूंकि हंगामा आराई की है, वहां पे तोड़ फोड़ हुई है, उस तोड़ फोड़ की मरम्मत के लिए ये हो रहा है कि जी हम 16 को वो करते हैं। उसके बाद अचानक डिप्टी स्पीकर, आखिर किसी ने तो अपनी आईन और कानूनी जिम्मेदारियां निभानी थी ना। चौधरी सरवर ने जैसे कहा है वो पहले जो कुछ भी करता रहा, उन्होंने कहा कि मुझे असेंबली तोड़ने का कह रहे थे, मैंने कहा भाई गैर आईनी काम नहीं करता। अब उमर चीमा उसको भी कह रहे हैं, लेकिन बात यह कि असेंबली कैसे टूटे, असेंबली तो टूटती होती है किसी वजीर आला के मशवरे पर, और वजीर आला ऑलरेडी इस्तीफा दे चुका है, वो तो है कोई नहीं, फिर असेंबली कैसे टूटे। वो 58(2) तो है नहीं कि सदर या गवर्नर तोड़ दे, ऐसा तो है कोई नहीं। अब जनाब उन्होंने इस तरीके से इसको ये वो रखा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज भी आजम नजीर तारड़ साहब जो कि वकील भी हैं, जो कि सेनेटर भी हैं, वो चीख के कहते रहे सर मुझे 1 मिनट की बात करने दें, और वो यही करना चाह रहे थे कि जी देखिए पंजाब में ये क्या हो रहा है, ये पंजाब में क्या सूरत हाल हो रही है। पंजाब में चीफ साहब कहते हैं जी हमें फिलहाल हमने पंजाब को नहीं देखना, पंजाब से मकसद कहने का ये है कि वो इसी तरीके से आए, कोई ऐसे वो सारा प्लान करें, चौधरी परवेज इलाही को बनाएं, वो फौरी तौर पे असेंबली तोड़ दे, उसके बाद जनाब हमेशा देर कर देता हूं वाली सुप्रीम कोर्ट, और वो वाली सुप्रीम कोर्ट जिसने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे के अपनी अदालती तारीख के अपने माथे पर कालक मली थी, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने मौलवी तमीजुद्दीन वाला फैसला दिया था, वही सुप्रीम कोर्ट जिसने मैं अब इस पर तो माजरत भी नहीं बनती ना, ये तो मैं फैसलों पर तनकीद कर रहा हूं ना, ये तो माजी के फैसले हैं ना। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने अपने फैसले के जरिए परवेज मुशर्रफ को आईन में अपनी मनमानी मार धाड़ करने की इजाजत दे दी थी, वही सुप्रीम कोर्ट जिसके आके जनाब वो जस्टिस नसीम हसन शाह साहब कहते हैं कि हमने तो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी भी किसी और के कहने पर दी थी। तो ये सारे फैसले बोल रहे हैं ना, मुल्क में एक आईनी बहरान है, जिसकी मर्जी है इस्लामाबाद पिंडी पूरे मुल्क में वो 100 रुपए वाली चीज 1000 रुपए पे बेचना शुरू कर दी है। बिल्कुल जनाब एक फरा बैग भर भर के बाहर लेके जा रही है। उधर हीरो का कारोबार है, उसके अपने बैग 1.5 पौने 2 करोड़ के नजर आ रहे हैं, और मुबैना तौर पे हेलीकॉप्टर और जहाज सरकारी इस्तेमाल हो रहे हैं अरबों रुपए बाहर ले जाने के लिए। और जनाब इस तरीके से ये ऊधम मचा हुआ है, पंजाब में अलग ऊधम मचा हुआ है, ना पंजाब में कोई हुकूमत है, ना फेडरेशन में कोई हुकूमत है, हुकूमत नाम की चीज ही कोई नहीं है, सब कुछ चिल कर रहे हैं। और माशाअल्लाह अदब के साथ कहूंगा मेरी सुप्रीम कोर्ट आज भी ये दे रहे हैं, उनको मुलतवी कर रहे हैं, दूसरे दिन मुलतवी कर रहे हैं, तीसरे दिन भी मुलतवी कर रहे हैं, आप पता नहीं चौथे दिन क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है। ये सूरत हाल है सर कि आप मेरे टैक्स, मेरे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे लोग मर रहे हैं, पाकिस्तानी मर रहे हैं, पाकिस्तानियों के पास आज रोजा इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास शरबत पीने के लिए चीनी नहीं है, उनके पास आटा खाने के लिए नहीं है, रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है। आप माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इज्जत बहुत दे, आपका इकबाल बुलंद हो, आप बैठिए बेफिक्र हो के बादियों नजर में, और आप एक दिन भी मुलतवी, दूसरे दिन भी मुलतवी, तीसरे दिन भी मुलतवी, चौथे दिन भी। मैं कहता हूं कि जब तक आप अपोजिशन
ये माओ से तुंग की टाइप का मार्च नहीं करेगी, लॉन्ग मार्च, तब तक वंस एंड फॉर ऑल इन चीजों का, तब तक हर बंदा हर इदारा डबल गेम करता रहेगा, तब तक हर इदारा विकेट के दोनों तरफ खेलता रहेगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये विकेट के दोनों तरफ न खेलें, ये इस तरीके से न करें, डबल गेम न करें। ये इदारे न्यूट्रल हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे अब न्यूट्रलिटी मशकूक नजर आने लगी है। मशकूक है इदारों की न्यूट्रलिटी, मशकूक है। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने बबांग दौल कह दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि वाज़ेह करें। अब ये नहीं है कि कुछ इदारों के अफराद आके इस तरह से, भाई ये गलत बात है। ये इदारा तो बड़ा डिसिप्लिन वाला इदारा है। अगर इदारा बतौर खुद न्यूट्रल है, तो इदारे के कुछ अफराद अगर जंप लगा रहे हैं, तो इदारा उनको कंट्रोल करने में नाकाम क्यों हो गया है? ये क्या सूरत हाल है? इसको ये अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। मैं समझता हूं इदारों को अपनी पोजीशन अदब के साथ कह रहा हूं कि ये क्लियर करनी चाहिए। ये मौजे तुंग वाला एक मार्च होना चाहिए, लॉन्ग मार्च होना चाहिए इदारों का, अपना ये अपोजिशन की तरफ से, और एक वंस एंड फॉर ऑल सेटल्ड हो जाए सारी चीजें कि किस किस ने कैसे कैसे अपने उसमें रहना है आईनी और कानूनी दायरे में। और ये नजरिया जरूरत फॉरएवर दफन हो जाना चाहिए। ये नजरिया जरूरत जिस तरीके से है ना, ये नजरिया जरूरत नहीं, अब नजरिया जमहूरियत की जरूरत है। अब नजरिया जमहूरियत होना चाहिए, नजरिया जरूरत नहीं होना चाहिए। और जैसे ये गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है, जैसे कल भी मैंने ट्वीट भी की थी, उसको बड़ा सराहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट जो दस्तूर को इंसाफ नहीं दे सकती, वो मजबूर को क्या इंसाफ देगी। ये बहुत ही संगीन हालात की तरफ मुल्क जाता हुआ देख रहा है। मैं ऐसे नहीं झोलियां उठा उठा के आपसे दुआएं करवाता रहा, और जो मक्का मदीना में लोग बैठे वो भी दुआएं करें कि मुल्क पर खुदावंद करीम अपना खसूसी करम नाजिल फरमाए। ये गलत बात है। अब मैं देख रहा था, सुन रहा था, चौधरी मंजूर साहब जो पीपल्स पार्टी के, उनसे किसी ने सवाल किया एहतजाज के बारे में, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा ना हुआ आपको रिलीफ नहीं मिल। भाई आप किस तरह से, अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये जिनको स्पीकर की रूलिंग ये करार दी गई और जायज करार दी जाती है, तो ये 197 गद्दार होंगे। फिर वो तो आएंगे, वो कहेंगे ये तो गद्दार करार पाए हैं और ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी गद्दार हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर क्योंकि उनको रूलिंग को जायज करार दी गई, उसी रूलिंग में वो गद्दार करार पाए हैं ना, तो फिर तो उनके कागजात नामजदगी सारे अपोजिशन के रिजेक्ट करने का प्लान है। ये है क्या? जब तक अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी, जब तक नून लीग मरियम नवाज साहबा को मैदान में नहीं उतारेगी, जब तक दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब मैदान में नहीं उतरेंगे, जब तक दोबारा बिलावल साहब मैदान में नहीं उतरेंगे, तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। लिख लो, ठीक हो गया ना। मैं आपको चौधरी मंजूर साहब के बात कह के आखिर पे बस यही कहना चाहूं, उन्होंने कहा कि अगर एहतजाज करना पड़ा तो फिर याद रखो ऐसा एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा एहतजाज आपने नहीं देखा होगा। अल्लाह करे ऐसा हो। पता नहीं आपको इन तिलों में तेल नजर आता है, मुझे तो फिलहाल नहीं नजर आता। देखें, और मैं दुआ करता हूं, उम्मीद भी करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं, इल्तजा करता हूं पाकिस्तान की कौम की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत उज़्मा से, सर खुदा के लिए पाकिस्तान की कौम को, इस मुल्क को आईनी बहरान से, माशी बहरान से, सफारती बहरान से, अफरा तफरी से जो सब चीजें तहस नहस हो रही हैं, इस अफरा तफरी से बचा लें, नहीं तो तारीख में एक और धब्बा लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।